लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर 7 महीने से अधिक समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की। हरियाणा में इनेलो पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की और कुछ देर बंद कमरे में एक गोपनीय बैठक हुई। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला मीडिया से मुखातिब हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश चौटाला से कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें पूछा गया कि किसान आंदोलन को इतने महीने हो गए हैं, संसद का सत्र भी चल रहा है, विपक्ष इसे किस नजरिए से देखता है। इस पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, यह कानून किसान विरोधी कानून है। पहले दिन से ही हम इस बात को रख रहे हैं। हरियाणा में विपक्ष मजबूती के साथ किसानों की आवाज के साथ खड़ा है। हमारी तो कल भी यही मांग थी और आज भी यही मांगे हैं कि इन कानूनों को निरस्त कराया जाए। किसान सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम में यहाँ मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की बात में और आपकी बात में कोई अंतर है। मैंने साफ लफ्जों में एक बात कह दिया और इसकी डिटेल में जाओगे तो मैं और बता दूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। क्या आप ये आज मान के नहीं चल रहे कि खेती करने वाले की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है? कानून इस किस्म के बनाए गए हैं जिसकी वजह से किसान की मजदूरी भी खत्म हो। मैं सड़क पे घूमने वाला हूं। मैं सड़क पे जब घूमता हूं और ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई जब देखता हूं तो लोगों से पूछता हूं कि भाई मंडी तो इधर रहेगी, तुम वापस क्यों जा रहे हो? वो कहने लगे, जी हमारा तो कोई खरीदार ही नहीं। किसान का उत्पादन, अब प्रभु की कृपा होगी, कल परसों में अच्छी बारिश होगी, फसल तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका कोई खरीदार नहीं। और अगर किसी की खरीद भी ले कोई तो उसकी पेमेंट नहीं मिलती। किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए लेके जाए और फिर वापस भरी हुई ट्राली घर लेकर के आए, उसके लिए कितना मुश्किल है। दुकानदार भी है, इवन प्रेस के लोग भी, सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। और इस वजह से शामिल हैं कि मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिनका जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की दौलत को लूटा जाए, और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनसे ये डायरेक्ट ले रहे, और फिर समाचार पत्रों के द्वारा छपता है कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा लोगों की तरफ से मिला। तो उसमें ऊपर इन्हीं का नंबर आता है, क्योंकि पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है। पार्लियामेंट तक भी जा रहे हैं, जैसे किसानों ने आह्वान किया है, तो क्या सहयोग आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से, हम ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की तरफ से साफ तौर पर क्या सहयोग हमारी, केवल हमारी तरफ से नहीं, समूचे राष्ट्र के लोगों की तरफ से एक सोच है। पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट के मेंबरों को मजबूर किया जाए कि ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं उनको विड्रा किया जाए। अब उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। मैं ये पूछता हूँ कि ये सब लोग इकट्ठे हैं या नहीं है? तो आप केवल पूछना ही जानते हो या फिर बताना भी जानते हो? सिर्फ सवाल पूछना ही तो आपका काम नहीं। ये काम तो मोदी के पास रह गया। इसने 7 साल के अरसे में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या? इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस वाले लोग सवाल पूछेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मेरे से सवाल करिए
अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो बात अलग है। अच्छा सर, टिकैत साहब से आज क्या बात हुई, थोड़ा ये जानना चाहेंगे। थोड़ी देर बंद कमरे में हुई थी, हम तब नहीं थे, तो थोड़ा जानना चाहेंगे क्या बातचीत हुई थी। मैं कोई बातचीत अब बंद कमरे में तो करते नहीं, हमारी तो खुली किताब है। पिछले 35 सालों से कुछ बता दीजिए, महेंद्र सिंह अंश बता दीजिए। महेंद्र सिंह टिकैत के और मेरे पिताजी के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, राजनीतिक नहीं पारिवारिक थे। हर दुख सुख में वो शामिल रहते। मैं एक नई बात बताऊं आपको, शायद ध्यान ना हो, कि मेरे पिताजी की जब डेथ हो गई तो राज्यसभा की सीट खाली हो। हमने टिकैत साहब को बहुत मिन्नत खुशामद की कि आप इस पे आ जाए। वो कहने लगे मेरा काम पद हासिल करना नहीं, मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, और उसके लिए चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। अपनी जैसे अभी भी हम राकेश टिकैत साहब से पूछते हैं कि आपके बारे में खबरें हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी भी वो यही कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच के लोग भी, बड़े नेता भी, आप भी यहाँ आए हैं, तो इसे कैसे हम देखें, कैसे समझें हम? हमारी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है, हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी पार्टियां जो फैसला करेंगी हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। मेरा एक अहम सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पार्लियामेंट पर किसान ना जाएं, वो अपील भी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में ये भी सूचना मिली कि उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे। 26 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा। हालांकि नहीं, वो हर मामले में ऐसी बाधाएं डालते हैं। इस संघर्ष के, इस आंदोलन के मामले में भी जगह जगह बाधाएं डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, उनका काम है। वो कहने में अमल नहीं करते, करने में अमल रखते। वो लोगों को परेशान करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टैंड उस पर है किसानों के फेवर में कि शायद कुछ हम किसान के अधिकार के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में भी लेश मात्र गुरेज नहीं करेंगे। हमें अगर गोलियां भी खानी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और एक मेरा थोड़ा अलग सवाल ये था कि आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में लगातार जो स्थगन है वो चल रहा है, उसमें एक कारण ये भी जुड़ा है कि पेगासिस जासूसी एक मामला है। आपकी प्रतिक्रिया उस पर, ये जो पूरा सिनेरियो है, जो ये सब चल रहा है, पेगासिस जासूसी मामला, क्या मामला? इसमें ये कहा गया है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फोन जो हैं वो सुने गए हैं, उनकी बातचीत सुनी गई है, और कुछ पत्रकारों पे फोन कॉल भी सुने गए। इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं, जिस पर काफी हंगामा भी। कौन कह रहा है ये? एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मैं कहा आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या आज तक 7 साल के अरसे में मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? और इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस में अगर कोई आएगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, और उनके पास उसका जवाब तो कोई है ही नहीं। वो तो अपनी बात कहना जानते हैं, अपने जो मन में आए वो कह लेंगे, दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इस पे तो चर्चा करना ही गलत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।